थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज एक और आ जाती है। दोस्तों आज की बात की जाए तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि किन किन की पॉइंट्स के थ्रू आप लोग ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को और भी अच्छा ग्रो करवा सकते हो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए ना सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है, बट ये सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में जो चीजें हैं ना ये गलत है, ये बात ध्यान रखना। स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट की बात करें तो स्टार्टिंग करने के लिए लोग 50,000 से भी काम करना चालू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेन चीज आती है लोगों को अगर रास्ता ही नहीं पता है, सोचो आप पैसा कमाना चाहते हो बट पैसा आएगा कैसे, पहला पॉइंट वहां पे आ जाता है। दूसरी चीज है हम लोग अपने जो कैपिटल होता है ना उसके ऊपर आरओआई तो निकालना जान चुके हैं कि भाई कितना आरओआई आना चाहिए, बट ये बात ध्यान रखो जो कंपाउंडिंग होती है वो कंपाउंडिंग बहुत ही ज्यादा बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करती है अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो। देखो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं फ्री हुआ हूं, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, या फिर मेरा अभी कह सकते हो 1 महीने का मैंने ब्रेक लिया है, चलो जी एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग कर लेते हैं, भाई तुम गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ पे क्या होगा, आपकी महीने भर की सैलरी को ना छीन लिया जाएगा उन लोगों के थ्रू जो लोग यहाँ पर सालों से अपना लाइक कह सकते हो काम कर रहे हैं, लाइक 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे भी लोग इस मार्केट में हैं जिनको आज के टाइम पे जो बोलते हैं ना लोग कि भाई कुछ परसेंट लोग पैसा कमाते हैं, उनके पीछे का उनका रीजन होता है। सबसे पहली चीज आ जाती है अगर हम ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, आपको अपने माइंड सेट को सबसे पहले ये चीज क्लियर करानी है कि मुझको कितना समय इसको देना है। देखिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। कोई इंसान जॉब करता है, अगर मैं मानता हूँ कि एक बैंक मैनेजर हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है, बैंक मैनेजर काम कर रहे हैं, उनके पास में पूरे दिन वो बेचारे सुबह 9 बजे आते हैं और शाम के लाइक कह सकते हो 7-8 ही बज जाते हैं बैंक मैनेजर्स को। मैंने ये चीज नोटिस की भी है, मैंने देखा भी है, मेरे खुद के बैंक मैनेजर की बात करें तो वो भी इतनी ही मेहनत करते हैं। अगर ऐसे इंसान की बात करें तो उनके माइंडसेट में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो मेरी जॉब है, सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाऊं, देन उसके लिए वो मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट, जब हम शेयर मार्केट बोलते हैं ना तो उनको लगता है कि शेयर मार्केट में ना शेयर्स होते हैं बस कंपनी के, और कुछ नहीं होता। बट मेरे भाई मैं कई बार आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि अपने माइंडसेट को क्लियर करो कि शेयर मार्केट एक पूरा का पूरा कह सकते हैं एक मॉल है जिसके अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और वो छोटी छोटी दुकानों में से आपको किसी एक दुकान के ऊपर काम करना है। मतलब मान लो लैपटॉप का हुआ, फोन की हुई, कपड़ों की हुई, लाइक कह सकते हो बहुत सारी चीजों के प्रोडक्ट होते हैं, उनके शॉप्स होते हैं। अब आप खुद सोचो शेयर मार्केट अगर इस बिल्डिंग का नाम है ना तो आपको केवल एक एक शॉप है उसके ऊपर एक्सपर्ट बनना है। कि मान लीजिए मैं कहता हूं भाई मैं तो जूते बेचने में एक्सपर्ट हूं, तो मैं जूते बेचने का ही काम करूंगा। वही चीज शेयर मार्केट में है। अगर इंसान अपने माइंडसेट को क्लियर कर रहा है कि मुझे अपना काम भी करते रहना है, फर्स्ट इनकम जो आ रही है मेरी आ रही है, नो प्रॉब्लम, मैं सेकंड इनकम जनरेट करना चाहता हूं, देन वो यहां पर क्या कर सकता है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन सेलिंग मैंने बताता भी रहता हूं कि सोते सोते पैसे कमाने के लिए जो अमीर लोग यूज करते हैं, और बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करना प्रेफर करेंगे। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि इसको तो लोग फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर बहुत ही स्लो लाइक स्पीड होती है किस चीज की, पैसा जनरेट होने की। बट मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला काम है, जैसे आपको दिखाया जाता है ना कि हम भाई बाथरूम में पड़े हुए हैं, लाइक बाथरूम में पड़े पड़े लाखों का प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप लोगों की तरह जैसे आप जॉब पे जाते हो सुबह 9 बजे और शाम को आते हो 5 बजे, बस डिफरेंस हम लोगों के साथ इतना रहेगा कि हम लोग जॉब पे नहीं जाते, अपने घर में ही रहते हैं। सुबह 9 से लेकर शाम के 5 छोड़ो, हम लोगों को तो 24 घंटे और सातों दिन काम करना पड़ता है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, जी हाँ, आपको न्यूज एनालाइज करनी है, आप लोगों को इवेंट्स नहीं देखने, हमको इवेंट्स भी देखने हैं, प्लस अपनी खुद के बॉस बनने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, देखो वो हम लोग फील कर पाते हैं। बट जो 9 to 5 वाला इंसान है ना, उस इंसान के लिए स्लो प्रोसेस ट्रेडिंग है, और ये बात ध्यान रखो पैसे कमाने के लिए उसको काम करना है तो वो ऑप्शन सेलिंग पे काम कर सकता है। तो पहली चीज अपना माइंडसेट क्लियर करो कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूं। लोग यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं, कहते हैं मुझको 10,000 रुपये महीना कमाना है, ठीक, आपसे पूछे कितना पैसा आपके पास है, कहते हैं मेरे पास 20,000 रुपए है। समझ रहे हो यहां ये माइंडसेट का डिफरेंस जो आता है ना, और इसी कारण लोग क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक इंसान है जो कि 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक, एंड वो अपने घर में खुश है, लाइक उसकी एक्सपेक्टेशंस ना 10,000 तक की ही थी, तो उसको 10,000 मिल गए, तो एक्चुअल में उसने अपनी खुद की इंटरनल जो खुशी थी ना उसको अचीव कर लिया है ना। अब सोचो कोई इंसान 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है,
ठीक, बट उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा पड़ोसी जो है भाई वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, और प्लस बात करें जो उसका आसपास का सर्कल है उसमें तो 20-20 लाख रुपए महीना भी लोग कमाते हैं, तो उसको अपने 5 लाख रुपए ना बहुत ही कम लगने लगेंगे, जो कि कम नहीं है। इसके कारण क्या होने वाला है, उसका माइंडसेट जो है, उसका जो माइंड के अंदर कह सकते हो साइकोलॉजी है ना, वो खत्म हो जाएगी, और वो अपने 5 लाख में भी कभी भी वो खुशी अचीव ही नहीं कर पाएगा, जो खुशी ये केवल 10,000 रुपए में कमा पा रहा है। समझ रहे हो, यहां पर डिफरेंस आ जाता है माइंडसेट का। आप कमाना क्या चाहते हो, आपका माइंडसेट कितना है, कितना आप दूर तक का सोच पा रहे हो कि भाई मुझको यहां पे जाना है, मेरे लिए एक डिसेंट अमाउंट है, नो प्रॉब्लम, आप जा पाओगे। माइंड में जो भी चीजें आप डालोगे वो चीजें कर पाओगे। बट सोचो कोई इंसान 10,000 में ही खुश है, आई डोंट थिंक कि वो कभी 10,000 से ऊपर जाने वाला है, बिकॉज वो वहां खुश है ना, उसको इंटरनल पीस मिल गई कि भाई मैंने 10,000 का टारगेट था, मैंने टारगेट अचीव किया। यही चीज यहां पे आती है। दूसरी चीज आ जाती है जो मैं बोलना चाहूंगा, ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, कि आज 2023 के अंदर मेरे पास में ज्यादा पैसे नहीं है, बट 2023 के बाद में 24, 2025, 2026, 2026 में इस डेट तक मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूं। और ये चीज आपको अपने दिमाग में नींव डालनी पड़ेगी 2023 के अंदर ही। ये बात दिमाग में बिठा लेना। मैं बोलता रहता हूं कभी कभी, आपने देखा भी होगा, लाइक 2017-18 की बात करें, मैंने 5 लॉट से काम करना चालू किया था, ठीक है। आज की बात करूं तो भाई मैं 500 लॉट तक चला जाता हूं। और मैं आपको बोलना चाहूंगा 2024 या 25 बेसिकली इसके बीच में ही अप्रोक्स में 1000 लॉट तक चला जाऊंगा। देन 2026 तक की बात करें तो बेसिकली यहां पर हो सकता है और भी हाई क्वांटिटी के अंदर मैं अकाउंट्स के अंदर काम करूं। कॉमन सी बात है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि प्लान्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्लान बनाए बिना काम करने जाओगे शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर, कि मेरा मन कर रहा था, मेरे पड़ोसी के लौंडे ने 200 रुपए कमाए हैं ट्रेडिंग से और मैं भी कमाना चाहता हूं, देन डेफिनेटली भाई आप गलत जगह पर आ गए हो। आप चीज को ध्यान रखो, अदरवाइज आपको यहां पे क्या होगा, नुकसान ही होता रहेगा। लोग कहते हैं 90% लोग पैसा गवाते हैं, भाई वो इसलिए गवाते हैं विदाउट प्लान। अगर आप कोई भी चीज करने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली आप वहां पे फेल होने वाले हो। ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए। आप सोचो कोई एग्जाम आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और एक इंसान है जो कि दिन में कह सकते हो स्मार्टली वर्क कर रहा है और 6 घंटे पढ़ रहा है। दूसरा इंसान है वो स्मार्टली छोड़ो, भेड़ बकरी की तरह बस भेड़ चाल चल रहा है, वो 18 घंटे काम कर रहा है। ध्यान रखना ये 6 घंटे वाला ना उससे कई गुना आगे है, क्योंकि कभी भी ये बात दिमाग में रख लीजिए कि क्वालिटी जो होती है ना वो हमेशा ग्रेटर देन होती है क्वांटिटी के। कि आप क्वांटिटी में काम कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वालिटी नहीं है देन डेफिनेटली आपका काम भी बेकार है। वही चीज एग्जाम पे इंप्लीमेंट होती है, वही चीज यहां पर इंप्लीमेंट होती है कि अगर आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करोगे कि आज अगर मैं 5 लॉट में काम कर रहा हूं तो मैं कितने नंबर ऑफ ट्रेड करता हूं, कितना मैं सक्सेसफुल रहता हूं, ये चीज अगर आप नोट करोगे देन डेफिनेटली जब यहां पर क्वांटिटी चेंज होगी ना और आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, देन डेफिनेटली आप 500 लॉट में भी अच्छा रिजल्ट कर पाओगे और 1000 लॉट में भी अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने जो इंसान आते हैं ना कि भाई मेरा मन कर रहा है चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, भाई तुमको बता देना चाहता हूं ये प्रोफेशनल काम है। इट्स नॉट लाइक हलवा कि आओगे खाओगे हाथ धोकर चले जाओगे। क्लियर? तो ये चीज अपने दिमाग में 100% तरीके से बिठा लो कि कोई इंसान अगर शॉर्ट टर्म में आ रहा है कि भाई चलो जी काम कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं तो बोलना चाहूंगा अगर कोई ट्रेडिंग के अंदर फुल टाइम काम करना चाहता है ना तो पहला 1 साल वो इस चीज की तरफ ना देखे। ये बात दिमाग में बिठा लेना, इस चीज की तरफ वो ना देखे। पहला 1 साल उसको देखना चाहिए इधर की तरफ। अगर किसी ने 1 साल स्टार्टिंग के यहां पर ध्यान दे दिया देन डेफिनेटली ये पीछे पीछे झक मार के आएंगे। कॉमन सी बात आती है, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो जी, ऐसा ही है। ये बात दिमाग में रखना। और आपके माइंडसेट के अंदर अगर ये होगा देन आपके पास एक सबसे कीमती चीज और होगी जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जो कि ना तो आपको किसी कॉलेज में मिलता, ना ही किसी एजुकेशनल लाइक ट्यूटर आपको सिखा सकता। ये आता है कॉन्फिडेंस जब आप काम करते हो, आपके रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डज नॉट मैटर, बिकॉज आपने वहां पे अचीवमेंट करने की कोशिश की है और बार बार कोशिश करोगे देन डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सेकंड क्या हुआ, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाकर चलना है। शॉर्ट टर्म वाले लोग जो यहां पे आते हैं ना वो 6 महीने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ के अंदर गेम प्ले हो जाता है उन लोगों के साथ में, बस इससे ज्यादा वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। बट कोई इंसान अगर यहां पे लॉन्ग टर्म जाना चाहता है तो उसका कुछ स्केल ऐसा रहना चाहिए कि भाई मान लीजिए ग्रोथ है तो उसकी ग्रोथ कुछ ऐसी रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है माइनस में भी जाए, सिंपल सी बात है। बट जब ग्रोथ आती है तो कुछ इस तरीके से ग्रोथ जाती है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे आपके सालों की इनकम हो सकता है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ही आपको मिल जाए। रीजन है इसके पीछे क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है ना इसमें 90% लोग फेल होने वाले हैं।
ये बात शेयर मार्केट भी जानता है। मैंने फिर बोला, शेयर मार्केट मतलब केवल और केवल एक चीज नहीं है मेरे भाई, ये तो पूरी की पूरी छतरी है जिसके अंदर छोटे 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 सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट में से किसी एक सेगमेंट के अंदर भी आप एक छोटी सी चीज पकड़ लो, उसी के ऊपर काम करते रहो। जैसे मैं खुद कर रहा हूं, मैंने क्या किया, करेंसी पकड़ी, करेंसी में भी स्पेशली मैंने यूएसडी आईएनआर को पकड़ा। समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल बातें करना ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर क्या हुआ, एक चीज पकड़ी। अब कोई कैसे सोचे शेयर मार्केट में काम करते हो, अब उस बेचारे को मैं कैसे समझाऊं कि शेयर मार्केट इतना बड़ा समुद्र है कि आप अपनी लुटिया उसमें डालोगे तो दिखेगी नहीं। तो आपको क्या चाहिए, हमें तो एक लोटा भर के पानी चाहिए मेरे भाई, हमें कौन सा यहाँ पे पूरा समुद्र अपने घर में लाना है। समझ रहे हो, शेयर मार्केट वो बला है। और ध्यान रखने की बात है, जो इस बात को समझ जाता है समझ जाता है, जिसको नहीं समझ में आता है वो जिंदगी भर इसको गाली ही देता रहेगा कि शेयर मार्केट ने मुझे डुबा दिया, मुझे मरा दिया, मुझे ये करवा दिया। समझ रहे हो, क्योंकि देखो कॉमन सी बात है, अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो ये बात दिमाग में बिठा लेना कि समय लगेगा ही लगेगा, ये भी एक प्रोफेशन है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज एक और आ जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, लाइक उसके अंदर कितनी चीजें, लाइक क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मल्टीपल लोग क्या करते हैं पता है, स्ट्रेटजीज की बात करता हूं मैं। अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे चैनल पे काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, सर ये वाली स्ट्रैटेजी बताइए, ये वाली स्ट्रैटेजी बताइए, ये वाली स्ट्रैटेजी बताइए, देखो ये इंडिकेटर कितना अच्छा है ये बताइए। मतलब समझ रहे हो क्या गेम है ये। लोगों को केवल और केवल यूट्यूब पे ये देखने में मजा आ रहा है कि देखो भाई 90% हाई एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, 99%। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, बुद्धि लगाओ। अगर वो इंसान ने वो इंडिकेटर डेवलप किया है 90%, 99%, तो भाई वो खुद उस पर काम करेगा, तुमको क्यों करवाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आ जाती है, वो आपको पब्लिकली वो चीज क्यों शेयर करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, बहुत सारे बाबा लोग ऐसे होंगे कहेंगे तुम अपनी स्ट्रैटेजी को सेल कर रहे हो। भाई एक बात तो बताओ, जिस समय तुम खर्राटे मार के सो रहे थे ना, समझ रहे हो, उस समय उस इंसान ने उस स्ट्रैटेजी पर काम किया है, रात के 2 बजे, रात के 4 बजे, सुबह के 6 बजे। हो सकता है उसने पूरे पूरे दिन मेहनत की है, कोडिंग करवाई है, मैं एग्री करता हूं, ऐसे भी लोग हैं और कॉमन सी बातें होते भी हैं। बहुत सारे बाबा लोग आते हैं ना, कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेल कर रहे हो। एक बात तो बताओ, जिस समय तुम खराटे मार के सो रहे थे ना मेरे भाई, जब पूरा मोहल्ला सोता है, उस समय वो इंसान अगर काम करके स्ट्रैटेजी क्रिएट करके पैसे अर्न करता है तो उसको पूरा पूरा हक है, ये बात ध्यान रखो। बट आप लोग गलती पता है क्या कर रहे हो, आप लोग ये गलती कर रहे हो, शेयर मार्केट में स्ट्रैटेजीज की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज होती है, हर एक ट्रेडर के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग क्या करते हो, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट की मैं बात करूं ना, यहाँ पे 1.5 लाख इंडिकेटर्स, ये तो एक साल पहले थे, आई थिंक अब तो 1.5 छोड़ो, अब तो 2 लाख प्लस हो गए होंगे इंडिकेटर्स। तो इतने सारे इंडिकेटर हैं, अगर मैं डेली एक इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाऊं, देखो जी ये इंडिकेटर 90% एक्यूरेसी, अगले वाले में सेकंड इंडिकेटर बनाया, उसकी वीडियो बना के बोलो कि भाई 70% एक्यूरेसी। समझ रहे हो, इस तरीके से क्या होने वाला है, इस तरीके से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान रखने की बात है, अगर कोई इंसान प्रॉफिटेबल है, ये बात ध्यान रखना, अगर वो इंसान काम कर रहा है जेन्युइन तरीके से, अगर वो एक चीज पर टिक कर काम कर रहा है, पता है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। लोग सोच रहे हैं कि कैलकुलेशंस, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या, रात को भगवान जी सपने में आते होंगे। पता है फोकस क्या है, वो एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी को, एक स्ट्रैटेजी या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजी, लाइक 2 या 3 स्ट्रैटेजी होती हैं, डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए मैं इंट्राडे की अलग यूज कर रहा हूं, ठीक, मैंने बोला इंट्राडे, मैं स्विंग ट्रेड में अलग रूल्स फॉलो करूंगा, मैं यहां पे पोजिशनल ट्रेड में अलग रूल फॉलो करूंगा, क्लियर। इसी तरीके से मेरे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की बात करें, मेरे अलग रूल हैं उसके अंदर, तो अपने रूल सेट होते हैं। और एक बार ये रूल सेट्स क्रिएट कर लिए गए ना, अब यहाँ पर गेम पता क्या आता है, यहाँ पे फिर वही गेम आता है। आपको ये बात बताई थी भाई, मेरे एक बात बताओ, 2 और 2 4 होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, सब जगह पे 4 ही होंगे ना। अब आप सुनना मुझसे कुछ और चाहते हो, नॉट पॉसिबल ना, तो वही चीज यहाँ पे है। आपको बताना चाहूंगा, एक स्ट्रैटेजी को जो इंसान 1000 बार प्रैक्टिस करेगा वो उसके अंदर एक्सपर्ट बनेगा, ना कि एक एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार, लाइक अलग अलग स्ट्रैटेजी को चेक करेगा ना, तो उसकी जिंदगी छोटी पड़ने वाली है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि अगर आप सारी गलतियां मेरे भाई खुद के ऊपर कर करके देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, तुम्हारा झंड कट जाएगा, समझ रहे हो। बट अगर आप ये चीज समझ गए कि मुझे एक चीज को 1000 बार करना है, बार बार करना है, तो उसके अंदर आप खुद ब खुद अच्छे बन जाओगे। ये है असली स्ट्रैटेजी, जिसको आप बोल सकते हो कि शेयर मार्केट में इंसान प्रॉफिटेबल है या नहीं है। देखो मैं किसी की स्ट्रैटेजी पे कोई हाथ नहीं उठा रहा ना, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे बात बता रहा, क्यों, मेरा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आप खुद की
बुद्धि चलाओ कि स्ट्रैटेजीज फेल की होती है और स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल क्यों रहती है, क्योंकि वो उसकी खुद की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा काफी लोग एग्जाम का इंटरव्यू देते हैं ना, एग्जाम में दिखाते हैं कि भाई देखो ये इंसान ने ये एग्जाम टॉप कर दिया। कोई पूछे उससे कितने घंटे पढ़ाई की थी, वो कहता है मैं तो 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की थी। कितनी बार की थी, कहते हैं भाई ये सब्जेक्ट की बुक्स हैं, ये बात खत्म। अब इन बुक्स को मैं एक बार पढ़ा, ठीक है, 2 बार पढ़ा, 1000 बार पढ़ा, तब जाके 1000 बार तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 5 से 7 बार अगर पढ़ेगा तो उन बुक्स के अंदर वो एक्सपर्ट बन जाता है। देन उन बुक्स में से कुछ भी आ जाए तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। सोचो एक सब्जेक्ट है उसको आप 10 जगह से पढ़ रहे हो, एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ रहे हो, ये फायदेमंद रहेगा कि एक टॉपिक को एक जगह से 10 बार पढ़ो, ये फायदेमंद रहेगा। ये है असली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। देखो आधे लोग ऐसे पोपट होंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। भाई तुम पोपट हो, तुम पोपट ही रहने वाले हो, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है अगर ऐसी सोच रखते हो। बट सच बता रहा हूं आपको, असली स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप एक चीज को कितनी बार बार ट्राई करते हो। पैसे कमाने वाले लोग मूविंग एवरेज पे पैसे कमा जाते हैं, और ना कमाने वाले लोग उनके हाथ में 100 इंडिकेटर आ जाए वो तब भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। वो कितना भी कद्दू में तीर मार ले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देन उसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 4 की। मैं बात करूं कि पैसा कितना चाहिए होता है। देखो मैंने पहले ही आपको बोल दिया, पैसे की जो रिक्वायरमेंट है ना वो आपकी भूख के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो आप कहते हो भाई मैं तो 10,000 में खुश हूं, ठीक है, तो भाई ऊपर वाला भी क्या कहेगा, तथास्तु, ठीक है। सो वो आपके आसपास ना ऐसे ही आपके कह सकते हो कंडीशंस बना देगा कि आप पे इतना ही पैसा रहेगा कि आप 10,000 रुपये महीना कमा पाओ। समझ रहे हो, ये सच में होता है। मैं खुद ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। बेसिकली मैं पहले इन चीजों को बिलीव नहीं करता था, कॉमन सी बात है कि भाई ऐसा होता होगा, बट ये सच है। आपके सोचने की क्षमता, लाइक जितना आप सोच सकते हो आप उतना ही कर सकते हो। वो चीज बिल्कुल 100% श्योर वर्क करती है। यही कारण है, मैंने पिछली वीडियो में आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है बताया भी था कि मैंने बोला अपने क्लाइंट्स को कि मेरे भाई आप क्या कीजिए, 10,000 की जो नई गड्डी होती है, बिल्कुल चमचमाते नोट, मैं तो बेसिकली 20,000 लेके बैठा हुआ हूं, समझ रहे हो, कैश, जबकि उनका कोई यूज नहीं है। उनका काम केवल इतना होना चाहिए कि जब भी मार्केट सुबह खुलने वाली हो या मैं अपने डेस्क पे काम कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं लाइक कॉमन सी बात है पैसे के साथ, तो पैसा ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो हमारे सामने वो गड्डी रखी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं। उससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे रूम के अंदर फैल जाती है। और ये सच है। देखो आप किसी मनहूस आदमी को अपने पास बिठा लेना, देखो कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, भाई ये सच है। अगर आप किसी मनहूस आदमी के साथ बैठकर ट्रेड करोगे ना, 100 रुपए का प्रॉफिट होती है ना, वो बोले अरे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, चलो वो बंद कर ले इसको। आप क्या करोगे, चलो कर लेते हैं। बट काफी टाइम ऐसा होगा कि आप देखोगे कि कभी आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होगी, कुछ पॉजिटिव लोग होंगे, लाइक आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कॉमन सी बात है। जब वो बैठे होंगे वो कहेंगे भाई 100 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार 100 चल रहा है, थोड़ा और ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी होती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसी तरीके से आप अपने आप को किस चीज में अट्रैक्ट करते हो। आप कहते हो भाई मुझे महीने के लाख रुपए कमाने हैं, तो ये बात ध्यान रखना, लाख रुपए कमाने के लिए ना आपकी बुद्धि, आपका माइंड आपको आंसर देगा कि मालिक लाख रुपए कमाने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है, ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है। सब कुछ उसने आपको बता दिया, अब असली काम है आपको इसको फॉलो करना है। अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो देन डेफिनेटली आप ट्रेडिंग के लिए लायक ही नहीं हो। आप फिर आराम से जो करना चाहते हो वो जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए है ही नहीं। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये वो बिजनेस है जहां पे 3 तरीके से पैसे बनते हैं। पूरे जो बिजनेस है ना दुनिया में, उनमें केवल एक तरीके से पैसे बनते हैं, जब बिजनेस ग्रो करता हो, ठीक है। ये 3 बिजनेस, ये शेयर मार्केट ऐसा है जहां पे ऊपर जाए बिजनेस तो भी पैसा बनेगा, नीचे गिरे तो भी पैसा गिनेगा। किसी का बिजनेस गिर रहा है तो आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, कहीं नहीं जा रहा बिजनेस, अगर साइडवेज पड़ा है तब भी पैसा कमाओगे। तो यही सबसे अच्छी खूबसूरत बात है शेयर मार्केट की, जो कि आपको यहाँ पे कह सकते हो फ्रीडम अचीव कराती है कि भाई तू कुछ भी कर ले, एक चीज तो कंफर्म कर ले कि मैं ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अगर इतना भी कंफर्म कर जाते हो तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, समझ रहे हो। यही दुनिया में केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों तरीके से पैसे बनते हैं। और ये मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, क्यों ये बातें सीक्रेट होती है, बताई नहीं जाती, बट फिर भी क्यों नजर लग जाती है ये चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। सो चलो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि बाकी हमें क्या चीज फोकस करनी चाहिए। हमें ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं ना, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उनको नोट किया जाए। क्यों नोट किया जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आज मैंने भाई क्या किया, मैंने जल्दी एग्जिट कर दी, ठीक, या लॉस हो रहा था तो मैंने एग्जिट नहीं की, मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था। मेरे इंडिकेटर्स ने पॉजिटिव सिग्नल दिए, मैंने एंट्री नहीं की।
या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, आपने पॉजिटिव सिग्नल था कि या नहीं कि वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पर। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मल जो रिजल्ट आने में समय लगता है, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जो लाइक साइकोलॉजिकली बात करें, आजकल मैं साइकोलॉजी की बातें भी ज़्यादा करने लगा हूं, मुझे पता है रीज़न है क्योंकि मैं आजकल साइकोलॉजिकल टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा कवर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि ट्रेड, पैसा, हैप्पीनेस, हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स ना एक जगह पे जाके जुड़ जाते हैं, हमारी साइकोलॉजी, कि हम किस तरीके से सोचते हैं। समझ रहे हो, लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, हेल्थ खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे उस पैसे का, सोचने की बात है। लोग ऐसे हैं, बेसिकली मैं देखता हूं, सुबह सुबह से मेहनत कर रहे हैं भाई, 8 बजे गए हुए हैं मेहनत करके, रात के 8 बजे आ रहे हैं, ठीक, वहां से गिफ्ट में पता है क्या क्या ला रहे हैं, वहां से बीपी ला रहे हैं, वहां से होमवर्क ला रहे हैं, होमवर्क स्कूल में मिलता है, ये मत सोचो। ये बेसिकली जॉब जो लोग करते हैं ना, उनको पता है कि घर पे जाके काम करने के लिए भी मिलता है, ठीक। इतने घंटे की जॉब करने के बाद, हाई प्रेशर में काम करने के बाद भी एक्चुअल में जॉब के अंदर एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। वहां पे भी कंपटीशन है, लोग सोचते हैं ना कंपटीशन नहीं होता, वहां पे भी कंपटीशन होता है कि गुड एम्प्लॉय बैड एम्प्लॉय, वहां पे उन्होंने अलग ही कंपटीशन चला रखा है। तुम बेटा गुड एम्प्लॉय तो पकड़ 2,000 की पत्ती, खुश रहे, समझ रहे हो, और जो बैड एम्प्लॉय होगा उसको क्या होता है, भाई तुझे कुछ नहीं मिला, तो लोग उसको उस नजरिए देखते हैं। तो कंपटीशन ना इन लोगों ने जॉब में भी चालू कर दिया है, जो कि होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो ये सारे की सारी चीजें वो लेकर आता है। ये इसके पीछे का कारण क्या है, उसके साइकोलॉजी, वो किस तरीके से सोचना प्रेफर करेगा। तो आप जितनी भी ट्रेड करो, उन सभी ट्रेड्स को नोट करो कि भाई मैंने ये गलती की, मैंने पॉजिटिविटी की, और टोटल जो टाइम लगता है ना इन चीज़ों के अंदर, वो 90 डेज का टाइम लगता ही लगता है। अगर आप बात करें किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हो, तो देखो मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो चेंज वाला बंदा नहीं हूँ, पता नहीं मैंने क्या चेंज कर दिया, बट मैंने ये चीज़ फील की है कि जब हम रेगुलरली कोई चीज़ काम करते हैं, तो रेगुलरली अगर हम 90 डेज से ज़्यादा उस चीज़ को काम करना चालू रखते हैं, तो हमारी हैबिट के अंदर एडअप हो जाता है। अगर आप पैसा कमाते रहते हो, 90 डेज तक काम कर रहे हो कि भाई मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो पैसा कमाना आपकी हैबिट में आ जाएगा और नॉर्मल दिनचर्या में काउंट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक, बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए, अगर वो शेयर मार्केट में, स्पेशली करेंसी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं प्रोफेशनली, देन डेफिनेटली बातें उसको पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग केवल और केवल, ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज पार्ट 20% का होता है, असली गेम 80% जो है ना, आपके सोचने की क्षमता, आप किस तरीके से सोचते हो। और कोई भी दो इंसान एक जैसी सोच कभी भी नहीं रख सकते, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई चुनाव में वोट किसको देनी है, वो तो एक हो सकती है, बट जो ह्यूमन नेचर है उसके अनुसार दो चीज़ें एक साथ कोई इंसान करेगा तो फंसेगा ही फंसेगा। क्लियर? सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। टॉपिक पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। प्लस नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो का स्पेशली जो आंसर क्वेश्चन है आपको, वो है 2+3 कितने होते हैं। इस वाले नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हो कि भाई इसका आंसर आज का वीडियो का ये है, जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। एंड आई विश कि भाई जो लोग इतना फोकस कर रहे हैं लाइक एजुकेशन पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली भाइयों ग्रोथ होनी 100% तय है। इस बात को ध्यान रखना। जो ह्यूमन नेचर है ना, उसके अंदर ये चीज़ आती है, हमें तुरंत चाहिए, और तुरंत वाले लोग ना तुरंत ही रह जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात आ जाती है, देखो उनका बिजनेस आप देखोगे ना, जैसे मान लीजिए रिक्शा वाला है बेचारा, उसको ये नहीं पता कि ये बंदे को मैंने पीछे बिठाया, जिसको मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए 50 रुपये मुझे मिल रहे हैं, इसके अगले वाला जो क्लाइंट होगा, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस बेचारे को इतना भी नहीं पता, बट उसको पैसा तुरंत मिल जाता है। समझ रहे हो? बट यहाँ पर क्या है, हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर ऐसा है कि हमें पता है अभी पैसे नहीं मिले कोई नहीं, अभी नहीं मिले कोई नहीं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, फिर हम पैसे से काम करवाना सीख जाते हैं। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। समझ रहे हो? पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसे से काम करा रहे हो कि बेटा पैसे कमा के लाओ। सिंपल सी बात है। और ये माइंडसेट जिसका डेवलप हो गया ना, उसको आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है जिंदगी भर। ठीक है, तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो का आंसर जरूर शेयर करें इस वाले नंबर के ऊपर। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।